तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 57 के बारे में, यानी कि सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक बंदे ने अपने कुछ बंदे भेज दिए होते हैं एंचोल को मारने के लिए, यानी कि उस एंचोल जैंग को मारने के लिए जिसके अंदर जीनू किम है। और जैसे ये बात रियल एंचोल को पता चलती है जो कि जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है, तो वो कहता है क्या तूने पहले ही जैंग एंचोल को मारने के लिए बंदे भेज दिए हैं? एंचोल के सामने वाला बंदा कहता है जो कि क्लास का मॉनिटर होता है, मैंने तुझे कहा था उस बंदे को पकड़ के रखियो ताकि वो इधर उधर ना जाए। खैर चाहे तो कुछ भी बोल ले, आज जैंग एंचोल का अंत होगा। लेकिन रियल एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है हैरान होके, क्या इसके बंदों ने जीनू को पकड़ लिया है? शिट, इस वक्त जीनू अकेला है, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं करा तो जीनू की वाट लगने वाली है। और बेचारा जीनू जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर होता है, अपने सामने वाले बंदों को देख के अपने मन में कहता है आखिर ये लोग कौन है? क्या ये लोग हमारी ही क्लास से हैं? ये लोग अचानक से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? क्या ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं? ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी तरीके से देख रहे हैं। अगर इन्हें मुझे कुछ कहना है तो कह देना चाहिए ना, ऐसे डरा क्यों रहे हैं मुझे? लेकिन ये लोग अभी जीनू को देखते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं, तो ये है जैंग एंचोल। इसको देख के लगता नहीं कि ये कहीं की तोप है, लेकिन इसके पोस्टर को देख के लगता है कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? और जीनू डरता हुआ अपने मन में बोल रहा होता है अभी मुझे 3 लोगों ने घेर रखा है और मैं ठीक से फाइटिंग पोजीशन में भी नहीं आ पा रहा हूँ। और उसके सामने वाले बंदे अब भी अपने मन में बोल रहे होते हैं क्या ये फाइटिंग पोजीशन में अब तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि इसे हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? क्या ये बंदा ये कहना चाहता है कि हम इससे फाइट करने के भी लायक नहीं है? जैंग एंचोल, आखिर तेरे मन में क्या चल रहा है? तो क्या चाल चलने की सोच रहा है? लेकिन जीनू बेचारा अपने मन में बोल रहा होता है मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से घर जाना है। पर इतने में ही यहाँ पे एंचोल लोगों का क्लास मॉनिटर आ जाता है, जिसके साथ कुछ देर पहले एंचोल जीनू की बॉडी के अंदर बात कर रहा था। क्लास मॉनिटर यहाँ पे आके सामने वाले 3 बंदों को कहता है हे तुम तीनों क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे घूरने की फाइट कर रहे हो? जीनू इस बंदे को अपने सामने देख के और ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है शिट, ये तो क्लास लीडर गैंग वाला बंदा है। लगता है आज सुबह जो कुछ भी हुआ था इसकी वजह से ये मुझे मारने के लिए आया है। और ऑब्वियसली आज सुबह इन लोगों के आपस में पंगे होने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाते। बट इतने में ही जीनू देखता है कि इन सब के पीछे एंचोल भी खड़ा है, इसलिए जीनू एंचोल को देख के कहता है ओह मेरे राइट हैंड, तुम भी यहीं पे हो? तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो है ना? हे तुम सारे के सारे सुन लो, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो पहले तुम्हें मेरे राइट हैंड से लड़ना होगा। लेकिन एंचोल जो कि जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है, उसने इन हरामी लॉन्डो से कुछ डील कर ली होती है, इसलिए वो जीनू किम को कहता है एंचोल आखिर तो क्या बोल रहा है? और ये बात तुझे किसने कही कि मैं यहाँ पे तुझे बचाने के लिए आया हूँ? मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ आया हूँ तुझे मारने के लिए। एंचोल ने अभी अपनी शर्ट भी निकाल दी होती है जीनू को मारने के लिए, और जीनू कहता है क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? ये एक मजाक नहीं है ना? जीनू मजाक करना बंद करो, ये कोई अच्छा मजाक नहीं है। लेकिन इसी के साथ एंचोल जीनू के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मार देता है, और जीनू जिसके मुक्का काफी बढ़िया करके पड़ा होता है, अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में बोल रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे मारने के लिए सच में सीरियस है क्या? एंचोल कहता है जैंग एंचोल लड़ने के लिए तैयार हो जा। और आप इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एंचोल खुद को ही बोल रहा है लड़ने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तक आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए जीनू किम के अंदर जो बंदा है वो भी एंचोल है, और उसके सामने जो बंदा है उसकी बॉडी एंचोल वाली है, उसके अंदर जीनू किम है। इसलिए ऑब्वियसली एंचोल जो कि जीनू किम की बॉडी के अंदर है वो उसके सामने वाले बंदे को भी एंचोल ही बोलेगा बाकी लोगों के सामने। तो खैर एंचोल जीनू मोटे को भी बोल रहा होता है मैंने ध्यान से इस बारे में सोचा और मुझे समझ आया कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर भला तुझ जैसे गधे को कोई MMA फाइटर कैसे बना सकता है? अब मुझे किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी बॉडी में बिताऊंगा। इस बॉडी के अंदर रह के ही मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, और सबसे पहले मैं एथलीट बनूंगा। साथ ही साथ में एंचोल जीनू मोटे के मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है, और जीनू मोटा मार खाते खाते बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं भाग गया था? बट इतने में ही एंचोल जीनू मोटे के पेट में मुक्का मार के उसके मुंह से थूक निकाल देता है, और साथ में जीनू मोटे को ताना देते हुए कहता है हरामजादे तो किसी बॉल की तरह बिल्कुल गोल है, और इसके बावजूद भी तो खुद को महान जैंग एंचोल कहता है। जीनू मोटा कहता है आखिर तू क्या करने की सोच रहा है? मैं तुझे ये सब कुछ पहले ही तो बता चुका हूँ। लेकिन एंचोल अब भी जीनू मोटे को बोल रहा होता है मैं तुझे बोल चुका हूँ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जा। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि एंचोल जीनू को मार क्यों रहा है, और ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे एंचोल के सामने क्लास मॉनिटर आता है, और एंचोल को जीनू किम समझ के उसको बोल रहा होता है कि उसके साथ मिल जाए। साथ में क्लास मॉनिटर ने एंचोल के पास कुछ बंदे भी भेज दिए होते हैं उसको मारने के लिए, इसलिए एंचोल अपने मन में भी बोल रहा होता है क्या
ये बोल रहा है कि आज ये जैंग एंचोल को खत्म कर देगा। आखिर इसे एंचोल को मारने की इतनी ज्यादा जल्दी क्या है? अगर मैं अभी इन लोगों को यहाँ पे मार के जीनू की मदद करने के लिए जाता भी हूँ तो इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के जीनू दोबारा से कभी इन सबको अकेला मिल जाएगा और वो दोबारा पिटेगा फिर। इसलिए अभी इस प्रॉब्लम से निपटने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि मुझे इन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। इन लोगों के साथ मिलकर जब मैं जीनू से फाइट करने की एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं साथ ही साथ में उसको सिखाऊंगा कि उसको क्या करना चाहिए, अपना लेवल अप कैसे करना चाहिए। इसीलिए एंचोल इन लोगों के साथ मिल चुका था और प्रेजेंट मोमेंट में एंचोल जो कि जीनू को मारने के लिए उसके सामने खड़ा होता है अपने मन में बोल रहा होता है, जीनू अभी तुझे कुछ भी सिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा कोई वक्त नहीं है। वैसे जीनू के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिन कमजोरियों को ठीक कर सकता हूँ वो 2 हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं जीनू की 2 कमजोरियों को यहीं पे ठीक कर सकूं। इसलिए एंचोल जीनू मोटे के मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है और साथ ही साथ में जीनू के अंदर के जोश को जगाने के लिए बोल रहा होता है, ये सब कुछ तेरे साथ दोबारा से हो रहा है। क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे दोबारा से मारूं? बता मुझे, क्या तू मुझसे मार खाना चाहता है? तू तो अभी ठीक से फाइटिंग करने की पोजीशन में भी नहीं आ पा रहा है। क्या तू मुझे कम समझता है? क्या अभी मुझे तेरी छाती में लात मारनी चाहिए या फिर तेरी ठुड्डी में लात मारनी चाहिए? साथ ही में एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, जीनू क्या अब तक तूने नोटिस नहीं करा कि मैं तुझे क्या बोलना चाहता हूँ? जीनू मोटा अभी मरी हुई फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, एंचोल इस वक्त फाइट करते करते कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। जिस तरीके से एंचोल मुझे मार रहा है मुझे वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर ये मुझसे फाइट में जीतना ही चाहता होता तो हर बार की तरह ये पीछे से मेरा गला पकड़ के दबा देता, लेकिन एंचोल ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं करा है। इसलिए मैं समझ चुका हूँ एंचोल मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। लगता है एंचोल के पास कोई प्लान है, इसलिए मुझे उसके प्लान में उसका साथ देना होगा। इसी के साथ एंचोल दोबारा से जीनू मोटे के ऊपर मुक्के और लाते बजाने लगता है जो कि उसके बढ़िया करके पड़ रही होती है। इसलिए जीनू मोटा अपने मन में कहता है, ये सच में मेरी मदद करना चाहता है या फिर नहीं? इसके हमलों से मुझे काफी दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और ये मुझे सच में मारना चाहता है। और एंचोल थोड़ा सा रुक के अपने मन में बोल रहा होता है, जीनू की पहली वीकनेस है कि इसके अंदर बेसिक स्किल्स की कमी है, लेकिन जब मैं इसको मार रहा हूँ तो ये मेरी बॉडी के साथ अगर ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो इतनी आसानी से ये अनकॉन्शियस नहीं होगा। लेकिन इतने में ही एक तीसरा बंदा अचानक से बीच में आ जाता है और जीनू मोटे के लात मार के उसको दूर फेंक देता है। इसलिए एंचोल चिल्ला के कहता है, अबे ओए आखिर तू क्या कर रहा है? मुझे अभी उसके साथ फाइट करते करते मजा आने ही लगा था। दूसरा बंदा कहता है, अगर तू थक चुका है तो तू आराम कर सकता है। दरअसल ये बंदा सोच रहा होता है जब जीनू की हम अपनी छोटी सी बॉडी के साथ जैंग एंचोल से फाइट कर सकता है तो ये क्यों नहीं, और इसीलिए ये फाइट करने के लिए बीच में आया होता है और एंचोल को कहता है, मुझे लगता है अब मुझे समझ आ चुका है, इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे का काम तो अपने दोस्तों के ऊपर छोड़ दे। यानी कि एंचोल और जीनू के लिए यहाँ पे दोनों के लिए ही मुसीबत हो चुकी होती है। एंचोल इन लोगों की फाइट के बीच में नहीं आ सकता और जीनू इनसे फाइट नहीं कर सकता, और अभी बाकी के बंदों के अंदर भी हिम्मत आ चुकी होती है जैंग एंचोल से फाइट करने के लिए। इसलिए वो सारे के सारे जैंग एंचोल के मुक्के ही मुक्के बजा रहे होते हैं और कहते हैं, आरामजादे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और एंचोल ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, शिट अभी 3 बंदे एक साथ जीनू के साथ फाइट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीनू इनसे पक्का हार जाएगा। अब जीनू के पास और कोई भी रास्ता नहीं है, जो उसकी दूसरी कमजोरी है जीनू को उस कमजोरी पे जीत पानी होगी। जीनू मोटा बेचारा अभी बस मार खा रहा होता है, हालांकि उसने अपने हाथ ब्लॉकिंग पोजीशन में रख रखे होते हैं, जिस वजह से कम उसके मुंह पे ज्यादा अटैक नहीं पड़ रहे होते। और वो अपने मन में कहता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गुनाह करा है जो मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है? लेकिन इसी के साथ एंचोल दूर से चिल्ला के जीनू मोटे को कहता है उसकी हिम्मत जगाने के लिए, अबे ओए जैंग एंचोल मोटे, क्या तू बस ऐसे ही मार खाता रहेगा? तेरे अंदर वापसी में हमला करने की हिम्मत नहीं है क्या? वैसे भी तेरे ऊपर ये चीज सूट करती है, तू 1 नंबर का लूजर है। लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी कीड़े को भी जान से मारने की कोशिश करो तो कीड़ा भी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तू तो कीड़े से भी गया गुजरा है। मुझे लगता है तू ऐसी ही लाइफ डिजर्व करता है जहाँ पे तू पूरी जिंदगी बस मार खाता रहे। और ऑब्वियसली जीनू ने अपनी पूरी जिंदगी एज अ लूजर ही जी होती है, इसलिए ये सारी बातें उसके चुभ रही होती हैं। इसलिए वो अपने मन में कहता है, क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जहाँ पे बस मैं मार खाऊंगा? क्या मैं सच में इसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ? मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी एज अ लूजर ही जी है। नहीं, लेकिन मैं अब और ऐसे नहीं जी सकता, मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ। एंचोल हरामजादे, तेरी वजह से ही ये मेरे साथ हुआ था, तेरी वजह से ही मेरी लाइफ नर्क बनी थी और तेरी वजह से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सब कुछ बहुत गलत है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और एंचोल जीनू की भावनाओं पे और ज्यादा नमक मिर्च छिड़कते हुए बोल रहा होता है, लगता है मैं ही गधा था जो तुझसे उम्मीद कर रहा था कि तू कुछ कर सकता है। गधे, क्या वाह तुझे मेरी बातों से गुस्सा आ रहा है? अगर गुस्सा आ रहा है तो आजा मुझे मार के दिखा। क्या अपनी पूरी जिंदगी में तेरा कभी भी मन नहीं करा मुझे मारने का? बाकी के बंदे एंचोल को बोल रहे होते हैं,
ओए जीनू किम, तूने सच में साइड बदल ली है या तू उसके साथ है? आखिर तू ये क्या कर रहा है? लेकिन इतने में ही जीनू मोटे के अंदर का जमीर जाग चुका होता है, इसलिए वो गुस्से में कहता है, क्या तू मुझे खुद को मारने के लिए बोल रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता? और जीनू मोटा घुमा के उसके सामने जो बंदा होता है लड़कियों की तरह उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है। बट क्योंकि अभी वो एंचोल की बॉडी के अंदर है, इसलिए उसके सामने वाला बंदा इस मुक्के से जमीन में गिर चुका होता है। और ये चीज देख के एंचोल और अगल बगल के बाकी के लौंडे हैरान हो चुके होते हैं। और जीनू मोटा अब भी उसके सामने वाले बंदों को मुक्के मार मार के हवा में उड़ा रहा होता है। हालांकि जीनू मोटे के मुक्के बिल्कुल ही बेकार किस्म के होते हैं, लेकिन ताकत तो उस पे एंचोल की ही होगी। इसलिए सबको अभी ऐसा लग रहा होता है कि एंचोल ने फाइनली अपने असली कलर्स दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए बाकी के बचे कुछ बंदे एक साथ जीनू मोटे के ऊपर हमला कर देते हैं और एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत बढ़िया, जीनू ने अपनी कमजोरी के ऊपर फाइनली जीत पा ली है। इस फाइट को जीतने के लिए जीनू को बस यही चाहिए था कि उसके अंदर हिम्मत आ जाए अपने सामने वाले बंदों से फाइट करने की। इसलिए देखते ही देखते जीनू मोटे ने अपने सामने वाले काफी सारे बंदों को जमीन में मार के गिरा दिया होता है और कहता है, ठीक है, मेरे सामने अब बस एक बचा है। और वो एक होता है खुद एंचोल। इसलिए जीनू मोटा उसके मुंह पे भी एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है। लेकिन एंचोल उस मुक्के को अपने एक हाथ से डॉज करते हुए चिल्ला के कहता है, अबे हरामजादे, अचानक से मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है तू? जीनू कहता है, तूने ही मुझे कहा था तेरे ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इतने में ही क्लास मॉनिटर सामने आता है और कहता है, लगता है ये लोग बिल्कुल भी काम के नहीं थे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और एंचोल इस बंदे को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, तो क्लास लीडर अब खुद आगे आने की सोच रहा है। ये बात तो पक्की है कि ये बाकी बंदों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जीनू मोटे को हराना इसके लिए भी आसान नहीं होने वाला। जीनू मोटे ने अपने सामने वाले बंदों को मार के जमीन में गिरा दिया है, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। एंचोल अभी जीनू का हौसला बढ़ाने के लिए उसको कहता है, ओए मोटे, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने इस बंदे को भी फाइट में हरा दिया जैसे तूने बाकियों को हराया था अभी, तो मैं तुझे अपने मुंह पे 10 मुक्के मारने दूंगा। तू यही चाहता है ना? जीनू कहता है, हरामजादे, वो मेरा शरीर है। एंचोल कहता है, तो तू ये नहीं करना चाहता, तू मुझे ये बोल रहा है ना? लेकिन जीनू बिना कुछ कहे चिल्लाता हुआ भागता हुआ जाता है क्लास मॉनिटर की तरफ उसके एक मुक्का मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कि जीनू मोटे का मुक्का उसके ऊपर पड़ता, क्लास मॉनिटर उल्टा एक मुक्का मार देता है जीनू के मुंह पे। और ये मुक्का जीनू मोटे के काफी बढ़िया करके पड़ा होता है। साथ में क्लास मॉनिटर कहता है, जैंग एंचोल, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरी पुरानी यादें धुंधली पड़ चुकी है? आखिर मुझे इस बंदे के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इस बंदे को हराना तो काफी ज्यादा आसान होना चाहिए था, लेकिन ये इतनी अच्छे से फाइट कर सकता है। पास्ट वाली टाइमलाइन में मैंने इस स्कूल में आके सबको बहुत ही आसानी से हरा दिया था, शायद इसीलिए मुझे किसी के भी बारे में ज्यादा कुछ ठीक से याद नहीं है। नहीं, एक मिनट, मुझे याद आ गया है, ये बंदा बाकियों की तरह नहीं है। असल में ये बंदा एक टैलेंटेड बॉक्सर है। और ये बॉक्सर अभी जीनू मोटे के मुक्के मारे ही जा रहा होता है, लेकिन जीनू मोटा नीचे नहीं गिर रहा होता, इसलिए वो कहता है कि आखिर तू कब तक ऐसे ही खड़ा रहेगा? और एंचोल के सच में अभी पसीने छूट चुके होते हैं इस बंदे की मेमोरी याद आते ही। एंचोल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इस बंदे के बारे में भूल चुका हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बंदे के बारे में खुद को जबरदस्ती भुलवाया है, क्योंकि मैं इसके बारे में याद करना नहीं चाहता, क्योंकि इस बंदे की मेमोरी जो मेरे दिमाग में है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। साथ ही में हम एक थोड़ा और पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे एंचोल का स्कूल में ट्रांसफर नहीं हुआ होता और वो अपनी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में था। एंचोल इस वक्त शैंगमिन से बात कर रहा होता है और शैंगमिन इस क्लास मॉनिटर को जानता होता है, इसलिए एंचोल पूछता है कि तू उसे कैसे जानता है? शैंगमिन कहता है, उसने मुझे बॉक्सिंग में हराया था और मैंने सुना है वो उसी स्कूल में गया है। शैंगमिन इसके बाद उस बंदे से रिलेटेड एक बात कहते हुए कहता है, जितना ज्यादा वो खुद को रिवील करेगा उतना वो ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, लेकिन मैं सच में उससे जीत सकता था, मैं उससे जीतना चाहता था। एंचोल कहता है, क्या? आखिर ये सब क्या है? ये किस तरीके की स्किल है बे? लेकिन एंचोल का जब दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और उसकी फाइट क्लास मॉनिटर से होती है, तो एंचोल को उस स्किल के बारे में खुद पता चल जाता है। वो बंदा भले ही एंचोल से फाइट में हार रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है, काफी समय हो चुका है जब से मैंने खुद को इतना ज्यादा रिवील नहीं करा। जैंग एंचोल, जैसे मैंने सोचा था तो बाकी सबसे काफी अलग है। और ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में क्लास मॉनिटर कुछ ऐसा करने वाला होता है जिस वजह से एंचोल भी काफी ज्यादा डर रहा होता है, इसलिए एंचोल उसको रुकने के लिए बोल रहा होता है। और अभी जो प्रेजेंट वाली टाइमलाइन चल रही है वहां पे भी क्लास मॉनिटर अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल करने वाला होता है जीनू मोटे के ऊपर, इसलिए एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं जीनू, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये बहुत खतरनाक है, ये धीरे धीरे करके हीट अप होने लगा है, ये अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करने वाला है। जीनू, तुझे इसके साथ फाइट और ज्यादा आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तू अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखेगा जो तू कभी भुला नहीं पाएगा। तो खैर, इस बंदे की वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्किल क्या है हमें वो अगले चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।